Hello students, in today's video we will discuss question number 9 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.2. So question is, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. Okay, how long will it take when the car travel at the speed of 80 km per hour? ठीक है, जब कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और ये 2 घंटे ले रही है अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, पहले में क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगा रही है। 60 की स्पीड से चलेगी तो 2 घंटे में पहुंच पाएगी डेस्टिनी पे। तो अब बताइए कि जब स्पीड इस कार की 80 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, तब ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने आवर्स लेगी। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं क्या होता है। वैसे हम ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला था डायरेक्ट में जितना ए चलेगा उतना बी चलेगा। ठीक है, और जितना ए घटेगा तो फिर बी भी उतना ही घटेगा। इस तरह से कुछ चीज़ें होती थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, है ना। मान लो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है यही वाला, कि मान लो कि 2 घंटे में अगर कार जो है 60 किलोमीटर, 2 घंटे में जो कार क्या कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में कार एक इतनी दूरी तक पहुंच जाती है। ठीक है, 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स दूरी है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। स्पीड कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं ये कह दूँ, मान ले, अभी मैं यहाँ पे कह रहा बस लेट सपोज, लेकिन एक्चुअल में चीज़ है नहीं, है ना, कि मान लो कि अगर 3 घंटे लगते हैं और स्पीड भी इसकी बढ़ जाए 70 किलोमीटर, तब यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलेशन डायरेक्ट, है ना, कि जितना ये बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये भी कवर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 घंटे तक जो डिस्टेंस जो है कवर हो जाती है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ कि ये स्पीड जो है इसकी बढ़ा दी जाए गाड़ी की, ठीक है, 70 किलोमीटर कर दी जाए, और जो डिस्टेंस थी पहले दो दो 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही थी, तो वो डिस्टेंस क्या अब जल्दी नहीं कवर होगी। अगर पहले 60 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप तेज़ चलाओगे 70 की स्पीड से, तो फिर वो जो आपका टाइम लग रहा था 2 आवर्स, अब वो थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 70 किलोमीटर आवर, तो यहाँ पे ये है कि 2 से कुछ कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ी, लेकिन जो टाइम ट्रेवलिंग था उसका कम हो गया। यहाँ पे रिलेशन उल्टी आ रही है। और डायरेक्ट में क्या था, जितना ए उतना बी, यहाँ पे जितना ए घटेगा उतना बी नहीं घटेगा, उल्टा अपोजिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन आ रही है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना आपकी इन्वर्स की दी गई है, मतलब यहाँ पे चीज़ें उल्टी चलेंगी। और जैसे कि हमें याद है कि डायरेक्ट में हम क्या करते थे, मान लो कि 2 घंटे में गाड़ी अगर 2 घंटे में अगर इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 60। इस तरह से करते थे डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो आपका आवर्स लगेंगे और स्पीड कितनी रहेगी, 8। इस तरह से करते थे ना, डिवाइड करते थे। जस्ट इसका अपोजिट करेंगे यहाँ पे इन्वर्स में। ये तो गलत है, समझाने के लिए समझा रहा था बस मैं, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा करेंगे। ठीक है, 2 आवर्स में डेस्टिनेशन कवर करेगी और स्पीड कितनी रहेगी, 60 किलोमीटर आवर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो 80 की स्पीड से जब चलेगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स एक्स टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो 40 60/40 हुआ, 0 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक्स इज इक्वल टू 1.5 बोल दो, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो, 1 1/2। ठीक है, 1.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, सिंपल है कि 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो हैंस
hence it will थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ओके, hence इसको आवर्स कर लेते हैं, आवर्स में है, ओके, hence 1.5 hours will it take when the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तब ये 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे लेगी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, जो इसकी डेस्टिनेशन थी, ठीक है, जहाँ पे भी इसे जाना था एक्चुअल में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।